accountancy begins where bookkeeping ends and auditing begins where accountancy ends. ओके, क्या था इसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। क्या है इसका मतलब कि अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पे बिजनेस के अंदर में जहाँ पे अकाउंटेंसी शुरू होती है, बुक कीपिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटेंसी वहाँ शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है जहाँ से बुक कीपिंग समाप्त होती है। एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर द अकाउंटेंसी एंड्स। और जहाँ से ऑडिटिंग शुरू होती है वहाँ अकाउंटेंसी समाप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को डिस्कस करना था। ठीक है, और ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, VVI क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। सो आप इसे याद करने के चक्कर में न रहें, ठीक है, बल्कि इसको आप लोग समझें तो आप लोग खुद से लिख पाएंगे ज़्यादा बेटर। ठीक है, देखो बाबू, सबसे पहले जो टर्म आ रही है अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर द अकाउंटेंसी एंड्स। यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रही है? तीन चीज़ें। पहला बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है कि जहाँ पे बुक कीपिंग समाप्त होती है अकाउंटेंसी शुरू हो जाती है, और जहाँ अकाउंटेंसी समाप्त होती है वहाँ से ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। इसे समझने के लिए हम लोग को तीनों का मतलब समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि देयर वाज नो डिफरेंस। पहले, आज से बहुत पहले इसमें डिफरेंस नहीं पाया जाता था। लोग नॉर्मली बुक कीपिंग को ही अकाउंटेंसी समझ लेते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में, आज जो हमारे बिजनेस का लेवल बढ़ चुका है, आज जो इंडस्ट्रीज, ट्रांजैक्शंस, ये सारे चीज़ों का लेवल जो बढ़ चुकी है, तो आज हम इसे एक नहीं समझ सकते। अगर हम लोग कहें कि बुक कीपिंग जो है वही अकाउंटेंसी है तो नहीं। हाँ, अकाउंटेंसी के अंदर में बुक कीपिंग जरूर आएंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कि अकाउंटेंसी है और वही सब कुछ है तो ओके, लेकिन अगर कहेंगे बुक कीपिंग के अंदर में अकाउंटेंसी आती है तो नो, ये नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा कि ये बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। सो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बुक कीपिंग से। ठीक है, आप लोग को नोट लिखाया गया है, आप लोग के हेल्प के लिए आप ही लोग के नोट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी एक जगह लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स दे दें। कोई भी वर्ड छूटे नहीं, सेंटेंस छूटे नहीं, जो मैंने आप लोग को नोट करवाया है, इसीलिए मैं आप लोग के नोट से भी डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ ध्यान देंगे। ओके, और आप लोग अपनी कॉपी में देख सकते हैं जहाँ पे लिखे हैं, ताकि आप लोग को एक एक लाइन जो है उसका मतलब समझ आए। ओके, चलो। सो क्या कहा जा रहा है
कि इन द एंशियंट टाइम देयर वाज नो डिफरेंस between the accountancy and bookkeeping, but in the modern industrial era there is a difference between the bookkeeping and accountancy. आज से पहले प्राचीन समय की बात है, प्राचीन काल में बहुत पहले कोई डिफरेंस नहीं माना जाता था अकाउंटेंसी और बुककीपिंग में। लेकिन आज जो इंडस्ट्री युग है हमारे, या जो औद्योगिक युग है, आज हम लोग इसके बीच डिफरेंस रख सकते हैं। इन प्रेजेंट बुककीपिंग इज केप्ट इन द प्राइमरी वर्क ऑफ अकाउंटेंसी इन विच ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड एंड द टोटलिंग एंड द बैलेंसिंग आर इंक्लूडेड। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो बुककीपिंग की बात है, सो बुककीपिंग क्या है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। सो बुककीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग मतलब, बुक मतलब क्या होता है? पुस्तक, और कीपिंग मतलब क्या होता है? रखना। कीपिंग मतलब रखना, यानी कि पुस्तकों को रखना। ओके, सो पहले के ज़माने में क्या होती थी कि बुककीपिंग को ही अकाउंटेंसी मान लिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि बुककीपिंग के अंदर में कुछ क्षेत्र, कुछ लिमिटेशन सेट कर दिए गए हैं। लाइक कि जब भी किसी बिजनेस के अंदर में कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है, हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कहाँ? बुक जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं रिकॉर्ड? जर्नल के अंदर में करते हैं। ओके, एंड देयर आफ्टर द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज पोस्टेड इनटू द लेजर। ओके, और जब जर्नल हमें रिकॉर्ड कर देते हैं तो जर्नल के बाद जो हम जहाँ पे उसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उस जगह का क्या नाम है? उस बुक के कौन सा क्या नाम है? लेजर। ओके, सो जर्नल पहले करना होता है, देयर आफ्टर लेजर करना होता है। और लेजर बनाने के दौरान हम लोग बैलेंसिंग निकालते हैं ना, बैलेंसिंग निकालते हैं ना, क्या? बैलेंस C/D, बैलेंस B/D जो निकालते हैं लेजर में। ओके, सो द बुककीपिंग इज that part of accountancy in which the recording of transaction into the journal and posted it into the ledger and balancings are included। यानी कि बुककीपिंग अकाउंटेंसी का वो पार्ट है जिसमें जर्नल का बनाना, लेजर तैयार करना और उसके आधार पे उसका बैलेंस निकालना, यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहेंगे? यहाँ तक के पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? अकाउंट बुककीपिंग। ठीक है, इसमें टोटलिंग को भी शामिल किया जा सकता है। ओके, तो यानी जर्नल से लेजर तक और उसके बैलेंसिंग करने तक का जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बुककीपिंग। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके बाद के काम को हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद को काम को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। यानी कि यही तक जब हमारा बुककीपिंग का काम फिक्स है तो उसके बाद के काम को हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी कहेंगे। ओके, अब है कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हम लोग आज के दौरान, आज के युग में हम क्यों अकाउंटेंसी और बुककीपिंग को अलग रख रहे हैं? क्यों? है ना, क्या ज़रूरत है कि हमें अकाउंटेंसी और बुककीपिंग को समझना है? तो देखो बाबू, जब भी हम किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस दौरान क्या होती है कि जर्नल ट्रायल की बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें की प्रिपरेशन होती है। सो bookkeeping, the work of bookkeeping is done by the person having the
some knowledge of accountancy, but the work of accountancy cannot be done by the person having the little knowledge of accountancy. The person must have the knowledge, special knowledge of accountancy to complete the work of accountancy. आप बुक कीपिंग का काम करने की बात आती है ना, सो बुक कीपिंग के काम को, बुक कीपिंग का जो पार्ट है उसको एक वैसे व्यक्ति भी कर सकते हैं जिसके पास अकाउंटेंसी का छोटा मोटा नॉलेज है, यानी हल्के फुल्के नॉलेज की मदद से भी आप बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर में करना क्या होता है, इन बुक कीपिंग यू हैव टू ओनली पास द जर्नल एंट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल एंट्री यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर एंड विद द हेल्प ऑफ लेजर यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट थ्रू द ऑफ द एवरी लेजर अकाउंट्स। आपको क्या करना है, आपको जस्ट ट्रांजेक्शन से जर्नल बनानी है, जर्नल से आपको लेजर और लेजर से बैलेंसिंग। सो दिस वर्क कैन बी डन बाय द पर्सन हैविंग द सम नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। थोड़ा बहुत नॉलेज की जो होती है अकाउंटेंसी की, वो व्यक्ति भी इसको कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। बट the work after the bookkeeping cannot be done by the person having the some knowledge of accountancy। लेकिन उसके बाद का काम जो है ना, वो वैसे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसके पास अकाउंटेंसी का क्या हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो। क्लियर है? तो यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। यहाँ तक के पार्ट को क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। अब बात आती है अकाउंटेंसी की। सो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन तो कुछ होती है, बट अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए कि अकाउंटेंसी बिगिन वेयर द बुक कीपिंग एंड्स, तो उस बेसिस पे हम लोग अकाउंटेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी आफ्टर द बुक कीपिंग, द पर्सन who is going to make the books of accounts of the business have to examine the bookkeeping part। यानी कि जब भी हम लोग अकाउंटेंसी बनाते हैं, जब भी अकाउंटेंसी का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं आफ्टर बुक कीपिंग का काम हो जाने के बाद, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में क्या करना होता है कि बुक कीपिंग के अंदर में जो भी काम हुए हैं उसकी जांच करना। क्या करना? उसकी जांच करना। और उसकी जांच करने के बाद जब वो एग्जामिन हो जाए, जब उसकी जांच हो जाए, तो उसके आधार पे ट्रायल बैलेंस बनाना। जैसे मान लो कि बुक कीपिंग के अंदर में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, बुक कीपिंग के अंदर में हम लोग बनाते हैं जर्नल, उसके बाद बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन पार्ट को हम लोग को क्या करना होगा, जांच करनी होगी कि सही बना हुआ है कि नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी वो सारा काम करेंगे। तो बताओ कि पहले किसका काम किया जा रहा है, बुक कीपिंग का कि अकाउंटेंसी का? बुक कीपिंग का। तो पहले लेजर का काम जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही ट्रायल बैलेंस का काम शुरू होती है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही लेजर ख़त्म हुआ वो ट्रायल बैलेंस शुरू हुआ। इसका मतलब कि जैसे ही बुक कीपिंग समाप्त हुआ अकाउंटेंसी शुरू हो गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। ओके, अब मैं आप लोग के स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवा देता हूँ। पढ़ेंगे कोई पढ़िए, एक स्टूडेंट्स शुरू से। कह रहा है क्या कि प्राचीन काल में, पहले के टाइम में इसके अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में कोई भी अंतर नहीं समझा जा सकता था, लेकिन जो आज की जो औद्योगिक युग है इसमें इन दोनों के बीच में अंतर है। In present, bookkeeping is kept in the primary work of accountancy
हाँ, क्या बोला जा रहा है कि आज जो है बुक कीपिंग को प्राइमरी पार्ट रखा गया है, प्रारंभिक, यानी कि जितने भी अकाउंटेंसी के काम होते हैं, अकाउंटेंसी के काम में के जितने भी काम किए जाते हैं उसमें जो शुरुआती वर्क होते हैं, शुरुआती कार्य होते हैं, उसको कहाँ रखा गया है, उसको बुक कीपिंग के अंदर में रखा गया है, जिसके अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, टोटल किया जाता है और बैलेंसिंग किया जाता है। इसका मतलब कि लेजर तैयार किया जाता है। आगे Accountancy is kept in the word after accounting. Accountancy is kept in the word after accountancy, in which transactions recorded under the process of bookkeeping are examined and trial balance and final accounts are prepared, and thereafter the work of examination, the whole books of accounts are started, which is अब क्या कहा जा रहा है कि जो अकाउंटेंसी का काम है उसको कब रखा गया है, बुक कीपिंग के बाद रखा गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बुक कीपिंग के पार्ट में जितने भी जर्नल्स और लेजर तैयार किए गए हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको जांच की जाती है, एग्जामिन की जाती है, और उसके आधार पे हम लोग ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, ये सारे काम किए जाते हैं। the size of business, either large or small, whether the business is sole proprietor, partnership, in every types of business, large number of transactions are made. It is true that in sole proprietorship and in partnership business, less number of transactions are made in comparison of company. However, it is not possible. क्या बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ बिजनेस इज आइदर लार्ज और स्मॉल, चाहे बिजनेस का साइज बड़ा हो या फिर छोटा हो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड। आप देखोगे कि बिजनेस छोटी होती है या बिजनेस बड़ी होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप हर बिजनेस में देखोगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड, बड़ी संख्या में वहाँ पे लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती है। इट्स ट्रू, लेकिन ये सच है कि जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके ट्रांजैक्शंस बड़े बिजनेस के कंपैरिजन में कम होते हैं। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, और जितनी छोटी बिजनेस उतनी कम ट्रांजैक्शंस। बट हाउ एवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल ट्रांजैक्शंस इन आवर माइंड, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन सारे ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में याद रख सके। क्या यह संभव है? आपका अगर बिजनेस है, आपके बिजनेस में अगर एक दिन में 20 कस्टमर आते हैं, 20 ने कितने पैसे दिए, आपने कितने पैसे रिटर्न किए, उतने कितने का गुड्स खरीदा, क्या आप याद रख सकते हो? चलो मान ले कि एक दिन का आप याद रख लोगे, 2 दिन का याद रख लोगे, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, फिर 1 साल का कैसे याद रख पाओगे? नहीं ना, नॉट पॉसिबल ना। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आगे It may be possible when the size of business is too small, but cannot examine the books of accounts prepared by me for the purpose. He will have to take service from such person to how can be able to do it. आगे And the must have the authority to audit the books of accounts. ठीक है, यानी क्या बोला जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम याद रख पाएँ, नहीं पॉसिबल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसीलिए अकाउंटेंसी का सहारा लेते हैं। ठीक है, और अकाउंटेंसी के सहारे लेने के लिए हम जो इनिशियल पार्ट होते हैं उसे हम बुक कीपिंग नाम देते हैं, और उसके बाद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। ठीक है, अब कह रहा है कि इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। ठीक है, जो हमारा ये सब्जेक्ट मैटर है इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। पहले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल पार्ट। फर्स्ट पार्ट को क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? थियोरिकल पार्ट। और थर्ड पार्ट को क्या बोलेंगे? एनालिटिकल पार्ट। ठीक है।
तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो प्रैक्टिकल पार्ट का मतलब क्या हुआ? सो प्रैक्टिकल पार्ट मीन्स दोज पार्ट इन विच द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, यानी कि बिजनेस के अंदर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सब को जर्नल में और लेजर में तैयार करना, यानी उन सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर के अंदर में पोस्ट करना। इस पार्ट को हमने किसके अंदर में रख दिया? प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर में। एंड देयर आफ्टर सेकेंड पार्ट इज द थियोरिकल पार्ट, एंड इन द थियोरिकल पार्ट the transactions recorded in the practical parts are examined, and on the basis of this practical part, trial balance, profit and loss account, balance sheet etc. are prepared। और इसी के आधार पे जितने भी ट्रांजेक्शन, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन बुक आपका प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर में किए गए हैं उनको पहले चेक करना, फिर उसके आधार पे पर जर्नल लेजर प्रॉफिट एंड जर्नल लेजर तो प्राइवेट हो चुका है, उसकी जांच करना और उसके आधार पर फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को तैयार करना। इसको किसके अंदर में रखा गया? प्रैक्टिकल थियोरिकल पार्ट के अंदर में। एंड लास्ट इज द थियोरिकल पार्ट, एनालिटिकल, सॉरी थर्ड इज द एनालिटिकल पार्ट। अब कह रहा है कि एनालिटिकल पार्ट क्या है? सो एनालिटिकल पार्ट मीन्स दोज पार्ट इन विच थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स आर एनालाइज्ड। यानी कि थियोरिकल पार्ट का मतलब हो गया वो पार्ट जिसमें, एनालिटिकल पार्ट का मतलब हो गया वो पार्ट जिसमें प्रैक्टिकल और थियोरिकल दोनों पार्ट को एनालाइज्ड किया जाता है। इट मीन्स कि इन दिस part all the books of accounts, all the transactions, all the books are examined to know either the books of accounts are prepared under the process of practical and theoretical part are correct or not। यानी कि जो प्रैक्टिकल एनालिटिकल पार्ट में इस बात की जांच की जाती है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सभी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? एनालिटिकल पार्ट के अंदर आ गया। ओके, अब जो है हम लोग इसी पार्ट के आधार पे हम लोगों ने क्या किया? 3 पार्ट को डिवाइड करते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। बुक कीपिंग हमारा क्या है? सो बुक कीपिंग हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इनिशियल लेवल पे। देर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटेंसी तैयार करते हैं और उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं? उसके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए फिर उसके बाद उसकी जांच करने की प्रक्रिया आती है। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। जैसे ही हम लोग जर्नल और लेजर बना देते हैं फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस शुरू होता है बनाना। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक कीपिंग जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू हो रही है। ठीक है, और जब हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों का काम खत्म हो गया तब उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। उसकी जांच की जाती है कि जितने भी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के अंदर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार हुए हैं, उन सबको जांच करना कि वो सही है कि गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंड ऑडिटिंग स्टार्ट्स बिगिंस वेयर द अकाउंटेंसी एंड। ऑडिटिंग कहाँ समाप्त शुरू होता है? जहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी समाप्त होती है। क्लियर है? ओके, अब इसको आप क्या करोगे? अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बढ़ा के और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करके इसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर लेना। हाँ, ऑडिटिंग में भी एग्जामिन होता है। देखो इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग बुक कीपिंग के अंदर में जर्नल लेजर ये वर्क इसके अंदर में किया जाता है। जैसे ही ये वर्क ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग शुरू करते हैं किसका? अकाउंटेंसी का काम शुरू हो जाता है। तो अकाउंटेंसी के काम के अंदर में क्या आ जाता है? ट्रायल बैलेंस। कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के काम को शुरू करने से पहले हम लोग इसके पहले का जो काम किया हुआ है उसकी जांच करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि जर्नल और लेजर में गलती है और आपने यहाँ पर क्या हुआ? अकाउंटेंसी बनाना शुरू कर दिया, अकाउंटेंसी का प्रोसेस शुरू कर दिया बिना चेक किए हुए, तो अगर इसमें अगर कोई गलती पाई गई तो आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत ही तैयार होगा ना।
इसीलिए क्या होगा कि ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अकाउंटेंसी का प्रोसेस करने वाला है कि वो क्या कर ले, बुक कीपिंग का काम कर ले। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या होती है, ऑडिटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग इज़ द वर्क ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की जाती है कि जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारे सही हैं कि गलत है। ठीक है, वो ट्रू और फेयर पोजीशन है कि नहीं है, इस बात की जांच की जाती है, वेरीफाई की जाती है, उसको हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं। तो ये दोनों काम ख़त्म होने के बाद ही ना, ये ख़त्म होगा फिर इसका काम स्टार्ट होगा, और ये ख़त्म होगा तब उसका काम स्टार्ट होगा। कि बिना बनाए हुए चेक कर लें, आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया ही नहीं और मैं आपको कॉपी चेक कर लूँ, पॉसिबल है क्या? आप बना लोगे तब तो मैं सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस, तभी तो मैं सेल्फ चेक कर पाऊंगा ना। सेम चीज़, अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगा तभी ऑडिटिंग का काम शुरू होगा। इसीलिए कहा गया है कि बुक कीपिंग जहाँ अकाउंटेंसी शुरू होती है, ठीक है, वहाँ बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जहाँ समाप्त होती है अकाउंटेंसी शुरू होती है, और जहाँ अकाउंटेंसी समाप्त होती है ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई नोट नहीं किए हुए हैं कॉपी मांग के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ना, एक्चुअली काफ़ी इसका, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख पाओगे।